स्टैंडर्ड 8 आज हम रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे कहानी लिखी जाती है, उसके कुछ पॉइंट जो होते हैं ऊपर दिए जाते हैं, उसी को देख करके कि आपको आगे की कहानी लिखनी है, क्योंकि ये पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है। एक ब्राह्मण स्त्री, फिर उसके पास नेवला पालना, डैश पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, फिर बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। ये हमने रूपरेखा मतलब बताई है आपको। इसके आधार पर ही आपको आगे की कहानी लिखनी है। उत्तर इसका क्या होता है? नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना या जल्दबाजी में उत्तर दे देना, उसका है परिणाम क्या होता है। तो देखिए, एक ब्राह्मण स्त्री होती है, वो नेवला उसने घर में पाल के रखती है, फिर वो पानी भरने के लिए बाहर जाती है, लौटने पर वो नेवले का खून से मुंह उसका लथपथ देखती है, फिर बच्चे की हत्या की शंका हो जाती है, नेवले पर घड़ा पटक देती है, फिर बच्चे को जिंदा पा जाती है, पास ही एक मरा हुआ सांप देखती है, फिर उसको पछतावा होता है। ये शॉर्टकट में मैंने सुनाई, लेकिन अब हम विस्तृत रूप में सुना रहे हैं आपको एक स्टोरी। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त था। पहला हमने क्या हेडिंग बताई थी? एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी, ठीक है, उसका। अब सेकंड देखिए। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा सा बच्चा अकेला था। वो पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वो बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वो पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट गया। सांप को मारकर वो घर से बाहर आया। ब्राह्मणी जो होती है वो पानी भरने के लिए बाहर जाती है और छोटा बच्चा अकेला पालने में सो रहा होता है। तो नेवले को ये लगता है कि कहीं सांप उसको काट ना दे। सांप घुस आया था ना घर पे, तो नेवला ने सांप को तेजी से दौड़कर उस पर उसको मार दिया। लेकिन अब आगे का देखिए क्या होता है। जब वो पानी भर के बाहर आती है, लौट के आती है, तो नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना होता है। तो उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी तो उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वो एकदम आपे से बाहर हो गई। उसमें पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका और नेवला वहीं ढेर हो गया। ढेर हो गया, ये मुहावरा भी पूछा जा सकता है। ढेर हो जाना मतलब मर जाना, मार देना। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। ये देखकर उसको सारी बात समझ में आ गई और अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने पर उसको दुख हुआ, क्योंकि उसने क्या देखा, उसको ऐसा लगा कि नेवला ने मेरे को ना देखते हुए मेरे बच्चे को उसने काट लिया या खा लिया। तो उसने बिना सोचे समझे, बिना देखे उसे नेवले को मार दिया। जबकि नेवला ने क्या किया था कि सांप को मारा था, क्योंकि सांप उसके बच्चे को काटने आ रहा था। इसलिए अब हमको इससे क्या सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से हमें पछताना पड़ता है। इसलिए किसी को बिना सोचे समझे जवाब नहीं देना चाहिए, ना बिना सोचे समझे कोई काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू।